हेलो फ्रेंड्स, कोशिश करते रहिए, कोशिश कभी मत छोड़िए, क्योंकि दूसरा तैयार है आपके छोड़ते हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। आज है 1 मार्च और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूं 5 डे 5 आवर स्टडी चैलेंज। बीपीएससी 3.0 का एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गया है। 15 मार्च को एग्ज़ाम है और इस बार मैंने भी डिसाइड किया है एग्ज़ाम देने का। मैंने भी फॉर्म फिल किया है। बहुत सी मेरी फ्रेंड्स पूछ रही थी कि दीदी आप लखनऊ से बिहार जाएंगी, तो बिहार जाऊंगी या नहीं ये तो नहीं पता, बट मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है और इसलिए मैं अब लग गई हूँ अपने जी जान से अपनी तैयारी पे। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी स्ट्रेटजी जो इन 5 दिनों में मैं अभी फॉलो करने वाली हूँ और आई थिंक 14 मार्च तक मैं ऐसे ही पढ़ाई करने वाली हूँ। जो मुझे 5 घंटे पढ़ने हैं, दिन की शुरुआत मेरी होती है मेरी पढ़ाई के साथ और वो मैं करने वाली हूँ स्टार्टिंग ही अपनी रिवीज़न के साथ। जो भी मैं रात में पढ़ती हूँ उसका सबसे पहले मैं रिवीज़न करती हूँ, क्योंकि हम पूरी रात जब सोए रहते हैं ना और सो के फिर उठ के रिवीज़न करते हैं, जो चीज़ें हमें भूली रहती हैं वो तुरंत रिकॉल हो जाती हैं। इसलिए ये है मेरा 5 घंटा जो मैं पढ़ने वाली हूँ। शुरुआत होगी मेरे रिवीज़न के साथ 4:30 से 5:30। देन सारे काम वगैरह ख़त्म करने के बाद 10:30 से 11:30 जीएस में पढ़ने वाली हूँ। फिर 1 बजे से मेरा थर्ड स्लॉट रहेगा जिसमें मैं मैथ्स या फिर हिंदी करूँगी और फिर 8:30 से लेकर के 10:30 आगे मैं जितना कंटिन्यू कर पाऊँ वो उस दिन की स्टेमिना पे डिपेंड करेगा कि स्टेमिना बची है या नहीं बॉडी में पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि बच्चे मेरे अभी दोनों ही छोटे हैं और मुझ पे डिपेंड है। तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा ही चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि मेरे एक बच्ची 2 साल की है और दूसरी 5 साल की, तो दोनों ही अभी टोटली मुझ पे डिपेंड है। अगर बड़ी वाली बेटी थोड़ा सा खुद से कुछ काम कर भी लेती है तो छोटी वाली टोटली डिपेंड है, मतलब उसके खाने पीने सोने से लेके सब कुछ मुझे ही करना होता है। इसलिए ये 5 घंटे भी मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं और इस समय मैं अभी अकेले रह रही हूँ तो सारी चीज़ें मुझे खुद ही मैनेज करनी है। अभी 5:45 हो चुका है, मतलब 6 बजने वाला है, 20 मिनट कम है। तो अब मैं अपनी पढ़ाई बंद कर रही हूँ और दिन की शुरुआत होती है मेरे पानी के साथ। तो आप भी मेरे साथ ये 5 डे स्टडी चैलेंज स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको भी करना है तो। मैं अभी आने वाले 5 तारीख तक, आज 1 मार्च है, मैं 5 मार्च तक ऐसे ही अपना 5 डे स्टडी चैलेंज लेकर के चलने वाली हूँ। अगर इसे कर पाई तो फिर 6 मार्च से मैं इसको 7 आवर करूँगी। और अब मैं लग गई हूँ घर की क्लीनिंग पे, क्योंकि ये सारे काम भी हमें फटाफट ही करने होते हैं। गिया का स्कूल का टाइमिंग अब चेंज हो गया है, अब उसे 8 बजे ही जाना है, तो इसलिए मुझे और जल्दी सारे काम ख़त्म करने होंगे। तो मैंने पढ़ाई भी जल्दी ही बंद कर दी, क्योंकि उसे भी तो रेडी करना है, उसे उठाना है, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह सब बनाना। तो अभी छोटी वाली बच्ची मेरी उठ चुकी है, बट वो बिस्तर पे ही है, अभी रो नहीं रही है, खेल रही है चुपचाप। तब तक मैं क्लीनिंग का काम ख़त्म कर लेती हूँ। इन सारी जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए डियर स्त्री, अगर आपके आसपास जानने वाले में अभी भी कोई अनमैरिड है तो उनको अभी से ये बता दीजिए कि आप अपना 100% दे करके अपनी लाइफ में पहले कुछ बन जाइए। शादी से पहले आप कोई ना कोई जॉब ज़रूर ले लीजिए, वरना शादी के बाद अगर आपको कभी रियलाइज़ होगा कि मुझे भी कुछ करना था अपने लाइफ में अपने सपनों के लिए, और तब आप जागेंगी, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम उन सब चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ये धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि हमने अपने लाइफ के कितने साल बर्बाद कर दिए बेवजह के रिश्तों में फंस करके, बेवजह के लोगों के साथ रह करके। चीज़ों को बैलेंस करने के नाम पे हम कितने साल बर्बाद कर दिए। आखिर में अक्ल आई, पर थोड़ी लेट आई, बट कोई नहीं, कोशिश अभी भी जारी है और कोशिश करना कभी मत छोड़िए। कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ही। फटाफट मैं लग गई हूँ अपनी बेटी का ब्रेकफास्ट रेडी करने में। आज अभी मेरे घर पे कुछ लोग हैं तो थोड़ा सा मुझे आराम है, क्योंकि बच्चे उन लोगों में बिज़ी हैं, फंसे हुए हैं
अगर कोई नहीं रहता है तो फिर बच्चे भी मेरे आगे पीछे ही रहते हैं, तो थोड़े काम करने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चों को भी साइड बाय साइड देखना ही होता है। आज मेरे यहाँ पे मेरी बड़े जेठ के बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे उनके साथ बिज़ी हैं, भैया और दीदी के साथ अपना खेलने में लगे हुए हैं। तो फाइनली अब बच्चे का भी टिफ़िन पैक कर दिया, अब उसे रेडी करूँगी मैं, और तब तक मैं गैस पे दाल भी रख दूँगी ताकि मेरा दोपहर के लिए भी दाल अभी ही बन जाए। चीज़ों को मैनेज ऐसे ही करना पड़ेगा अगर अपने लिए टाइम निकालना है। अब चलते हैं गिया को स्कूल छोड़ने, और दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए टारगेट के साथ। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने टारगेट कैसे कंप्लीट किया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपके पास कोई भी सजेशन होगा, कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक आप भी लग जाइए।